अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लॉगिन होते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड देके। यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड ALLAH अल्लाह पासवर्ड है। लॉगिन होंगे तो हमारे सामने ऑप्शंस आ जाती हैं, अकाउंट, स्टॉक, सेल, परचेज, वाउचर, जनरल वाउचर, चेक्स है, ग्राफ है, रिपोर्ट है और क्लोजिंग है। हमने सबसे पहले हर किस्म का अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पे हम अकाउंट में जाके कैश इन हैंड का खाता खोल सकते हैं। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस देंगे, उतने से कैश इन हैंड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हम बैंक है, वर्कर है, सेलमैन है, कंपनी है। हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी वाले के आगे ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कंपनी का नाम DEMO डेमो। इंटर मारेंगे, कंपनी ऐड हो जाएगी। अगर हमें इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आती है, कोई हमें चेंज वगैरह करना है तो हम अगली बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंपनी की लिस्ट आ रही होगी, इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट रिसीवेबल में। अकाउंट रिसीवेबल में हमने वो पार्टी ऐड करनी है जिन्हों से पैसे लेने हैं। अकाउंट पेबल में वो पार्टी ऐड करनी है जिन्हों के पैसे देने हैं। अकाउंट रिसीवेबल में जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं AHMAD, अहमद लिख दिया। उसके बाद अहमद का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कि अहमद से हमने इतने पैसे लेने हैं। जिस पार्टी से हमने कुछ भी नहीं लेना हम ज़ीरो कर देंगे। जिस पार्टी से कुछ पैसे लेने हैं हम उतने पैसे ओपनिंग में डाल देंगे। उसका एड्रेस लिख दिया, उसका फ़ोन नंबर लिख दिया, उसका एरिया हमने लिख दिया। उसके बाद डिस्काउंट है, लिमिट है कि ये बंदा डिफ़ॉल्टर है, आप कहते हैं इसका इतनी अमाउंट से ज़्यादा का बिल ना बने, इसको हमारा कौन सा सेलमैन डील कर रहा है। इंटर मारा, ये ऐड हो गया। उसके बाद हमने जाना है स्टॉक में। स्टॉक में जाके ये प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंपनियों की लिस्ट आ रही होगी। यहाँ से ये प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम लिखना है XYZ। यहाँ से प्रोडक्ट की पिक्चर लगा सकते हैं। उसके बाद EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे है इसका रेट, से रेट क्या है, TP रेट है, जो हमारी आइटम के ऊपर रेट प्रिंट होगा हमने वो रेट लिख देना है। उसके बाद हमने अपने स्टॉक में से प्रोडक्ट गिननी है कि हमारे पास कितनी पड़ी हैं, हमने उतनी क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी। अब ये रेट पे कंपनी हमें कितने % दे रही है, हम 40% दे रही है तो यहाँ पे इनवाइस रेट खुद ही बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इनवाइस रेट लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट इनवाइस रेट लिख लें कि मुझे 500 रुपये की पड़ रही है। यहाँ पे आइटम का कोड आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो। वैसे इंटर मारेंगे तो सॉफ्टवेयर उसको अपना कोड दे देगा। एक नंबर पहले शो कर रहा था, एक नंबर उसको मिल गया। उसके बाद हमने जाना है, ये एक दफ़ा क्लोजिंग पे क्लिक किया तो अकाउंट अपडेट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे सेल पे। सेल में जाके हमने AH अहमद लिखा, वो इंटर मारेंगे, अहमद खुद ही आ जाएगा। अहमद का यहाँ पे उसका एड्रेस भी आ गया और ये उसका बैलेंस भी आ रहा है। इसको हमने XYZ प्रोडक्ट दी है, कितनी क्वांटिटी दी है। जब हमने XYZ लिख के इंटर मारा है, साथ यहाँ पे स्टॉक भी आ रहा है और इसका रेट भी आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको 12 पीस दिए हैं। अगर कोई हम डिस्काउंट देना चाहते हैं यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं परसेंटेज में, यहाँ पे डिस्काउंट रुपीज़ में है। अगर हम डायरेक्ट रेट उसका चेंज करना चाहें, डायरेक्ट यहाँ से रेट भी चेंज कर सकते हैं। इंटर मारेंगे, ये आइटम हमारी 5 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जाके अगर हमने उधार बेची है, कैश में ज़ीरो करेंगे, ये पैसे उधार हो जाएंगे। अगर उसने कुछ पैसे दिए हमें बकाया, वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम इंटर मारेंगे तो ये हमारा आइटम सेव हो गई है, उसका बिल भी बन गया। यहाँ पे रिपोर्ट में जाके हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनवाइस ये खुल भी जाएगी कि ये कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस ये है, उसमें जमा हो गया, टोटल बैलेंस ये हो गया। उसके बाद हमने जाना है, यही प्रोडक्ट हमारी ख़त्म होती है। यहाँ पे जाएंगे हम परचेज़ पे। यहाँ पे हमने
डेमो कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा है, यहाँ पे बकाया 88 रहेगी। हमने 10 पीस परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेम वही तरीक़ेकार है, अगर हमने उधार कर रहे हैं तो कैश में 0 करेंगे तो ये हमारी उधार हो जाएगी। उसके बाद हमने जाना है, कोई भी पेमेंट वगैरह हम इस पार्टी को कर रहे हैं, पेमेंट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, किसके ज़रिए, वो कैश इन हैंड के ज़रिए। पार्टी का नाम लिखेंगे अहमद आ जाएगा, अमाउंट लिखेंगे, सेव करेंगे तो ये हमारी सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हर किस्म की हमारी रिपोर्ट आ रही है, सेल है, परचेज रिटर्न, प्रॉफिट रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे डेट की रेंज दी, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह पार्टी का लेजर निकालना है, अहमद पे क्लिक किया, ये दोनों में डेट आज की डेट का लेजर आ जाएगा। हम डेट अगर चेंज करेंगे तो हमारी उस चेंज रेट उस हिसाब से लेजर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी टोटल पार्टी लेजर पेएबल रिसीवेबल आ रही होगी। यहाँ पे हमारे कैश रजिस्टर की रिपोर्ट है, ये लोड शीट है, प्रोडक्ट सेल है, रिकवरी रिपोर्ट है, ये इनकम स्टेटमेंट आ रही है, सेल समरी आ रही है, हमें एरिया वाइज भी सेल समरी बताएगा। और इसी तरह अगर हमने कोई अगली डेट का चेक देते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा बैंक शो नहीं हो रहा, हम वहाँ पे बैंक ऐड करेंगे तो यहाँ पे बैंक की लिस्ट भी आ जाएगी। UBL बैंक है, उसका ओपनिंग बैलेंस है, अकाउंट नंबर है, टाइटल लिख के ऐड करेंगे। जब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे बैंक भी आ जाएगा। पेमेंट हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, अमाउंट देंगे, रेफरेंस दे के सेव करेंगे तो हमारी पेमेंट UBL में जमा हो जाएगी, इस पार्टी से निकल जाएगी। अगर हम यहाँ से पेमेंट पे करेंगे तो UBL से निकल जाएगी, इस बंदे के खाते में, इस कंपनी के खाते में डाल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोजिंग करेंगे तो ये सारे अकाउंट हमारे अपडेट हो जाएंगे।